भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट पद की प्राप्ति हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। जितना अधिक तुम्हारा अभ्यास रहेगा उतनी गहरी तुम्हारी सफलता रहेगी। बात बड़ी सरल है, समझना बड़ी कठिन है। बात बड़ी सरल है। एक दिन था स्थापना का, आज का दिन है निष्ठापन का। सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। गांधी जी, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और दुख के दिन बिताए नहीं बीतते। ये चातुर्मास सुख के दिन थे, इसलिए जल्दी बीत गए। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं ये स्थापना और निष्ठापन तो चलता ही रहेगा। जीवन के अंत तक ये तो चलता ही रहेगा। एक स्थापना अपनी करें अपने आप में, अपने लिए, ताकि फिर स्थापना हो, निष्ठापन ना हो, सिद्धों के बीच में स्थापना हो। अप्रमित सागर जी, एक होता है शब्दों का अध्यात्म, एक होता है भावों का अध्यात्म, एक होता है क्रिया का अध्यात्म। जिसके अंदर भावों का आत्म अध्यात्म है उसके पास शब्द भी होंगे, क्रिया भी होगी। लेकिन जो शब्द और क्रिया का अध्यात्म का जीवन है उसमें भाव हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग भजन गाते मिलते हैं आध्यात्मिक, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन जिसके अंदर भाव से अध्यात्म है निश्चित मानना उसके अंदर द्रव्य भी होगी, क्रिया भी होंगे और शब्द भी होगा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं चित्त में क्षोभ रहित होकर के तत्वों का चिंतन करके अगर आपने अब आत्मा को काम नहीं दिया तो आपकी आत्मा आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। अगर आत्मा को आत्म तत्व के चिंतन का कार्य न दिया जाए आपकी आत्मा किसी भी काम की नहीं बचेगी। फिर वही 84 का चक्कर, चार गतियों के चार सर्प और बीच में मुख खोले निगोद का सर्प। आवाज आ रही ना? अगर आपने स्वयं को काम नहीं दिया तो कौन सा काम? कौन सा काम राहुल? सोने की परख करने का काम। कौन सा काम गांधी जी? कोल्ड स्टोर का मेंटेनेंस करने का काम। ये काम नहीं देना है, ये बाहर का मेंटेनेंस है, अंदर के मेंटेनेंस का काम देना है। जो भीतर गया वो ही तर गया, जो भीतर गया वो ही तर गया। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जब क्षोभ रहित हो गया है चित्त और तत्व चिंतन में लीन हो गया है चित्त, तब कह रहे हैं भैया आत्म तत्व का चिंतन करो एकांत में और सावधानी से। तीन बातें आज समझना है हमें। आत्म तत्व का चिंतन एकांत में और सावधानी से। पहले चर्चा करते हैं एकांत की, पहले एकांत की चर्चा करते हैं। एकांत की साधना के बिना जीव अनेक सिद्धों के बीच में नहीं बैठ पाएगा। भीड़ तो
रहे आपके पास, मगर आप भीड़ के पास ना रहे। ऐसा जीवन जीते आए हो, इसको बदलना है। आप भीड़ में रह के भी अकेले रहें। पंडित जी, यही उपक्रम करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान समोशरण से किसी को भगाते नहीं है कि भैया भीड़ है, भीड़ है। वो अपने में रहते हैं, भीड़ भीड़ में रह जाती है। भीड़ भीड़ में रह जाएगी, आप में रह जाओगे तो। एकांत चाहिए। कौन सा स्थान चाहिए है? तो कह रहे हैं शून्य हो, पर्वत हो, गुफा हो, कंदरा हो, नदी का तट हो, जहां पर सामान्य जन का कोलाहल ना हो। देखो शैलेश, आवाज आ रही क्या कुछ? ये आपके ध्यान को, आत्मचिंतन को भग्न करेगी। आ रही है? ये आपके आत्मचिंतन को भग्न करेगी। जब एकांत में जीव होता है, जहां ना स्त्री पुरुष नपुंसक किसी का संचार ना हो, जहां तिर्यंचों का गमनागमन ना हो, जहां पर बर्तन सब्जी बेचने वाले ना हो, जहां भोजन पकाने वाले ना हो। मूलाचार में लिखा है पंडित जी, ऐसी स्थान पर रह करके साधु को ध्यान की साधना करना चाहिए। पता चला वो ध्यान पर बैठे हैं और नीचे से आवाज आती है, बाहर से आवाज आती है, भिंडी कितने रुपए किलो? तो उनको याद आ जाएगा, अरे आज तो भिंडी दिखाई थी, चला ही नहीं। उपयोग अनुपयोगी सामग्री में चला गया। गया, ये आपके ध्यान में विघ्न है, विघ्न। और कौन सा स्थान हो? वैश्यालय ना हो, मदिरालय ना हो, मांस आदि की दुकान ना हो, व्यायामशाला ना हो, नाट्यशाला ना हो, गौशाला भी वहां नहीं होना चाहिए। जहां मुनियों का निवास हो, जहां पर एकांत की साधना हो। एक बार की बात है, हम लोग ब्रह्मचारी थे, अशोकनगर के चातुर्मास से बिहार हुआ। सैयद सागर जी याद है? वो कंचनपुर था, क्या था, आनंदपुर। वहां रास्ता भटक गए थे और रात को जहां गाय भैंसे बंधती हैं, उनको किनारे करके बांध दिया गया। अब रात भर ओए करती रही और जैसे तैसे नींद लगे तो गोबर करे ठप सोट के बैठ जाए साधु लोग। क्या हो गया? हम लोग सोए बाहर तो पानी गिर गया, तो पनिया ओढ़ करके सो गए और रात को एक बता गया, बोले यहां पर 2 दिन पहले इसी खेत से एक शेर बकरी पकड़ के ले गया। अब क्या करें? ऐसे स्थान पर ध्यान हो पाएगा? ऐसे स्थान पर एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी करें तो एकांत में करें। पंडित जी, भले ही पंचम काल हो, भले ही ये पंचम काल चल रहा हो, लेकिन चौथे काल की साधना वाले साधु आज भी हैं। आप जाके देख लो 52 गजा में दुर्लभ सागर जी महाराज, 4 महीने का मौन, एक आहार, एक उपास, 2 उपास, एक आहार, कभी कभी 3 उपास, एक आहार, और एकांत में जंगल में समय। लोग कहते हैं वहां चीते आते हैं। चीता क्या करेगा? जहां नरसिंह बैठा हो वहां चीता क्या कर पाएगा? न चीता कर पाएगा, न कर्मों के चीते कुछ कर पाएंगे। एकांत की साधना ऐसी, मौन, अखंड, किसी से बोलना नहीं, अपने ही सुकून में रहना कठिन है। जाकर के उन जंगलों में आप रह के देखो जहां मुनि श्री रह रहे हैं, बहुत कठिन है। आपके घर में रात को लाइट चली जाए
तो आप डरते फिरते हो। हाँ, प्राणियों के बीच में अपने प्राण सामने रख के चिंतन करना, ये सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। कठिन है राकेश भैया, कठिन है, इतनी कठिन भी नहीं है। एक मां पिछले दिनों के प्रवास में कॉलोनी में कह रही थी, महाराज जी केस लॉन्च करते हो आप लोग तो दर्द कहां होता है, जहां हड्डी होती वहां की, जहां हड्डी नहीं होती वहां। अब उससे हमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कहते हैं कि दर्द वहां होता है जहां वैराग्य नहीं होता। हड्डी और मांस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां वैराग्य होता है वहां कहीं दर्द नहीं होता, और जहां वैराग्य ना हो वहां पर केस लॉन्च ना भी हो तो भी दर्द होता है। पीड़ा कहां है? कहां है हितेश तुम्हारे ब्रह्मचारी भैया, कहां है? कहां है भाई ब्रह्मचारी जी? तुम तो रंग बिरंगे कपड़े में आ गए। एक ही दिन के सफेद कपड़े थे। फिर वो कह रहा आप मुहूर्त ही नहीं दे रहे हो। बेटा वैराग को किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, वैराग को सिर्फ वैराग की आवश्यकता है। जिस दिन तुमको वैराग हो जाएगा उस दिन तुमको घर का जो राग रंग है पसंद नहीं आएगा। ये समझ लेना पर्व। बेटा उम्र छोटी हो कोई बात नहीं, लेकिन जीव का चिंतन कभी रुकता नहीं है। सुन रहे पर्व? बेटा जिस दिन तुम्हें अंदर से लगे कि अब मुझे घर पे नहीं रहना है, बेटा उस दिन आना, मैं लेकर जाऊंगा तो तुम लौट सकते हो, लेकिन तुम खुद चल कर के आओगे तो कभी लौटोगे नहीं। न तुम्हारे माता पिता मना करेंगे, न तुम्हारे दादा दादी। मना कौन करेगा पता है? तुम्हारा अंदर का संबंध। हां कौन बोलेगा? तुम्हारे अंदर का संबंध। आई समझ में? कहां तुम रंग बिरंगे कपड़े पहने हो? बैठ जाओ। अरे कम से कम इतनी प्रेरणा के बाद श्रवण बने ना बने, सत्श्रावक तो बन के रहेगा। नहीं, ये बात माता पिता की संतुष्टि के लिए है, बाकी हमको तो पता है क्या होना है। बेटा केस लॉन्च करते ना कोई दर्द नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि वैराग्य है, वैराग्य है। अब वो चाहे एकांत में हो चाहे भीड़ में हो, अगर वैराग्य है तो सब है। प्रारंभ अवस्था में ध्यान के अभ्यास के लिए एकांत चाहिए। प्रारंभ अवस्था में एकांत चाहिए, फिर जब ध्यान की सिद्धि हो जाती है फिर एकांत हो ना हो जीव एक अंत में रहता है, यानी आत्मा के एक धर्म में रहता है। गाड़ी चलाई आप लोगों ने? कार, टू व्हीलर, मां आप लोग चढ़ाई? चढ़ाई पूछ रहे, चलाई नहीं पूछ रहे हैं? चढ़ाई लोगों के ऊपर आप लोगों में किसी ने नहीं चढ़ाई कभी? ये लोग ना ठोके ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारा खंबा रोड के किनारे होगा तो वहीं जाके ही चलो। अच्छा गाड़ी चलाई कि नहीं? जब चलाना सीखे थे तो भीड़ में सीखे थे कि मैदान, खाली मैदान में? इतना सा तो सीखना है बस। जब सीखते हैं तो खाली मैदान हो, और सीख जाते हैं फिर कोई भी मैदान हो। सीखने के बाद कोई भी मैदान हो फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक सीखे ना हो तब तक, पंडित जी वो दिन तो याद करो जब गुरुजी ने बगल में बैठा के प्रवचन करवाए हो। बेटा बोलो, तो ना पब्लिक देख पा रहे थे ना जिनवाणी देख पा रहे थे, दोनों हाथ पैर ऐसे ऐसे हो रहे थे। हुए दिन याद है? हमको याद है। पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में यही जैन कॉलोनी में प्रवचन हुए थे। पंकज पंडित जी 8 दिन तो रटा हमने, हमें उत्तम क्षमा मिला था।
8 दिन हमने रटा, बोले 1 घंटे तक हम बोलूंगा ही नहीं, 15 मिनट में खत्म हो गया। अब क्या करें? अब क्या भगवान महावीर स्वामी की जय। अब नीचे उतरे तो वो कैलाश दादा कहते, महाराज जी प्रवचन तो भैया जी बहुत अच्छे थे, और 1 घंटे करते आप, आनंद आ रहा था। हमने कहा भैया बस पाटा गीला नहीं हुआ है, हमसे पूछो कैसी थी। इनकी सुनाए। इनको मिला सत्य धर्म, तो इन्होंने राजा वसु की कहानी तैयार करी। ओ राजा वसु स्फटिक के सिंहासन पर सत्य का प्रचार, अच्छी ने तैयारी करी। नंबर आया इनका। इनने पूछा पब्लिक से, आप लोगों ने राजा वसु की कहानी सुनी है? सोया परमेश्वर जी ने पूछा, पब्लिक ने कहा हाँ सुनी है। सो बोले अब आपने सुनी है तो ठीक है, बस भगवान महावीर स्वामी की जय। ऐसा होता है अभ्यास में, प्रारंभ में तो ऐसे ही होता है ना। फिर जब पहली बार मुनि बन के प्रवचन दिए पंडित जी, दोनों हाथ कपड़े ऐसे, पैर कपड़े ऐसे, और कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुमड़ा जोड़ा। आचार्य श्री ने प्रवचन के बाद बोला इधर आओ ना, क्या हो गया अच्छे से? तो तुमको क्या कौन से बेंतर लग गए थे? बोले ये प्रवचन थे क्या? मैंने कहा जो थे अब यही थे। एकांत में होता है अभ्यास। निसंग सागर जी ना विरल, याद करो, ऐसे बिहार में भी हम दोनों के बीच में बैठा देते तो उनको नीचे, हाँ चालू करो प्रवचन। बोले हमको नहीं आता, हमने करो। अभ्यास छोटे स्थान पर करते हैं, एकांत में। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तत्व चिंतन का अभ्यास एकांत में करो, एकांत में। कहाँ है? आयुष आया क्या?